ठीक है, कार्बोनेट्स कंपाउंड में पहले हम 4 चीजें कवर करेंगे पहले सेशन में। पहली कौन सी होगी? कार्बन नेचर, उसकी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में ये सीखेंगे 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट। उसका सीखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की होगी। ठीक है, और आईयूपीएसी में हम लोग नॉर्मल एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, नॉर्मल के बाद सीधा हाई लेवल पे ले जाएंगे, मतलब नहीं जिसमें फंक्शनल ग्रुप यूज होते हैं। ठीक है, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग से होती है कार्बन से। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ मेन क्या होता है? कार्बन, इसलिए हिंदी में इसको बोलते हैं कार्बनिक, क्योंकि एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द कार्बन। तो कहीं ना कहीं इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई थी? इसकी स्टार्टिंग हुई थी कार्बन से नहीं हुई थी, स्टार्टिंग हुई थी इसकी वाइटल फोर्स थ्योरी से। किससे हुई थी? वाइटल फोर्स थ्योरी से हुई थी। और ये थ्योरी बर्जीलियस ने सजेस्ट की थी। किसने सजेस्ट की थी? बर्जीलियस आ गए क्या? बर्जीलियस किसने की थी? ये केमिस्ट्री के बहुत मेन साइंटिस्ट हैं। बर्जीलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी, जिसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग हुई। और जो हम सिंबल पढ़ते हैं ना, हाइड्रोजन का H, लिथियम का Li, सोडियम का Na, ये सिंबल भी नहीं दिए थे। मेन साइंटिस्ट हैं बर्जीलियस। ठीक है, इन्होंने यही कहा था यूरिया कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लैब, यूरिया लैब में हम नहीं बना सकते हैं। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। ठीक है, लेकिन ये थ्योरी बाद में किसने फेल की थी? होलर ने। किसने की थी? होलर ने यूरिया अमोनियम साइनेट को लैब में किया हीट, और क्या बन गई? यूरिया। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है, यहां से स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, इन क्लास 10 में स्टार्टिंग होती है कार्बन से। किससे होती है? अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो मेन क्या होगा इसमें? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड उनको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं उनमें कार्बन जरूर होता है। तो मेन इसमें कौन सा एलिमेंट हुआ? कार्बन। अब कार्बन के नेचर देखते हैं, कार्बन का नेचर आएगा जरूर पेपर में। इसको बोलते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। क्या बोलते हैं? मतलब स्पेशलिटी क्या होती है कार्बन की, वो इसमें पढ़नी है। ठीक है, तो कार्बन की कुछ स्पेशलिटी सबको पता होगी। पहली क्या होती है? कार्बन इज टेट्रावैलेंट। कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी होती है? 4 होती है। ये इसकी बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है। इसके अलावा भी एलिमेंट है इस फैमिली में, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, सबकी 4 होती है, लेकिन स्टार्टिंग किस एलिमेंट से हो रही है? कार्बन से। स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है ये अपनी फैमिली का। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो इसको बोलते हैं टेट्रावैलेंट एलिमेंट। ये इसकी पहले वर्सेटाइल नेचर है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो 2, स्पेशलिटी ये है कि कोई भी हम एलिमेंट लेते हैं, अगर वो स्टेबल होना चाहे तो या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या गेन करेगा, दोनों काम एक साथ नहीं करेगा। कार्बन में ये रहता है स्पेशल, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ऑक्टेट कंप्लीट, और दे देगा तो क्या हो जाएगा? डुप्लेट कंप्लीट। दोनों केस में क्या हो जाएगा? स्टेबल। तो ये इसका एक यूनिक नेचर है। फिर भी केमिस्ट्री में अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बनेगा? C+4, और लेगा तो क्या बनेगा? C-4। लेकिन दोनों बनते नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में काफी गैप आ जाएगा, अनइक्वल हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में गैप आएगा तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जो हमारा जो एटम है वो स्टेबल नहीं रहेगा, फिर ना तो C+4 बनेगा ना C-4 बनेगा। ये हमेशा शो करता है कोवैलेंट बॉन्ड। क्या शो करता है? तो यहां से एक नया वर्ड तुम्हारे लिए आएगा, बॉन्ड। क्या आएगा? बॉन्ड होता है फोर्स ऑफ रिएक्शन। क्या होता है? अगर हमने बनाया है CO2, तो इसका मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कोई बॉन्ड काम कर रहा है जो इसको कवर किए। ठीक है, तो बॉन्ड होते हैं मेन 2 टाइप के तुम्हारे कोर्स में। एक होता है इलेक्ट्रोवैलेंट और एक होता है कोवैलेंट। पहला कौन सा है? इलेक्ट्रोवैलेंट। दूसरा कौन सा है? ये 2 मेन बॉन्ड हैं। फिलहाल तुम्हें एक ही पढ़ना है इस चैप्टर में। कौन सा? कोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा जो इसका मेन स्पेसिफिक नेचर है वो है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कौन सा है? ये आप पेपर लिख के आओगे अगर ये क्वेश्चन आता है तो। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? कैटिनेशन का वर्ड सबको पता ही होगा। इसका मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। क्या मतलब होता है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी।
जो कार्बन होता है वो अदर एलिमेंट से ऐड होकर लॉन्ग चेन बनाता है। इस प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं हम लोग? कैटेनेशन प्रॉपर्टी। क्या कार्बन के पास ही होती है? सिलिकॉन के पास भी होती है, हाइड्रोजन के पास थोड़ी ना होती है। इस फैमिली के जितने एलिमेंट है उनके पास होगी, मैक्सिमम इसी के पास होती है। ठीक है, सिलिकॉन भी लंबा सा एक कंपाउंड बना लेता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक है, ये दोनों समझ में आ गए। इसके बाद कार्बन की अगर हम बात करेंगे आइसोटोप की, तो कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, पता है? 6C12, 13 और 14। ये भी स्पेसिफिक है, कैंसर थेरेपी में, रेडियो डेटिंग में यूज होता है इनका। ठीक है, और जो मेन वर्ड है वो क्या है? इसके 3 एलोट्रॉप भी होते हैं। कितने ड्रॉप होते हैं? 3। तीनों पता होंगे आप लोगों को, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन या बकमिनिस्टर फुलरीन। ये इसका बिल्कुल बेसिक नेचर है। स्टार्टिंग करेंगे हम लोग बॉन्डिंग से। किससे करेंगे? बॉन्डिंग से। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, तो पहले बॉन्ड इसलिए पढ़ाए जाते हैं, अगर हम बात करें कोई भी एलिमेंट अगर हम ले लें, मानो हमने बेंजीन ले ली है या कोई ऑर्गेनिक एलिमेंट ले लिया, CCl4 ले लिया, और आपको हमने 4 एलिमेंट, 4 सॉल्वेंट दे दिए, वाटर भी है उसमें, इथेनॉल भी है, ईथर भी है, एस्टर भी है, किसमें डिसॉल्व होगा? अगर आपकी बॉन्डिंग क्लियर है तो आप ये बता दोगे कौन सा कंपाउंड कहां डिसॉल्व होगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करना है तो आयनिक सॉल्वेंट चाहिए होगा। जैसे वाटर होता है, वाटर में 2 चीजें होती है, प्लस और माइनस। तो हर एक चीज जिसमें प्लस माइनस है वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी, अगर नहीं है तो डिसॉल्व नहीं होगी फिर। ठीक है, केमिकल बॉन्ड नई चीज है आप लोगों के लिए। ठीक है, 2 बॉन्ड है, कौन कौन से? इलेक्ट्रोवेलेंट और कोवेलेंट। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड इंट्रोड्यूस होता है 3rd चैप्टर में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अगर मेटल और नॉन मेटल को मिलाना है तो उनके बीच में बॉन्ड लगाना पड़ेगा, वो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड है। स्ट्रॉन्ग होता है ये, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, और जो कोवेलेंट है वो वीक होता है कंपैरिजन टू आयनिक। ठीक है, तो पहले कौन सा बॉन्ड पढ़ेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, या इसे क्या बोलते हैं हम लोग? आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? सेकेंड चीज इसकी ये है कि बनता कैसे है? ये बनता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। किससे बनता है? अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा तो जो बॉन्ड आएगा वो कौन सा होगा? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, किससे बनता है ये? अब जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या बोलेंगे? कभी कभी ये वर्ड से क्वेश्चन पूछ देगा रीजन में इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंसी निकालने का एक ही कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव चार्ज कैलकुलेट कर लो किसी भी एलिमेंट पे, जितना होगा वही आंसर होगा। ठीक है, मतलब इसका ये है कि मानो ने 2 एलिमेंट लिए हैं, सोडियम और क्लोरीन। कौन कौन से लिए हैं? सोडियम और क्लोरीन। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 होता है। कितना होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, मतलब 2,8,1। ठीक है, और दूसरा कौन सा है? क्लोरीन 2,8, ये तुमने कर लिया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या कर लिया? अब जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो रखे जाते हैं। Na के लास्ट में कितना है? 1। तो हमने यहां पे लिखा है Na, एक डॉट बना दिया। ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग करेगा, और बॉन्डिंग हमेशा लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ही करते हैं, उससे पहले वाले स्टेबल होते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा? क्लोरीन। लास्ट में कितने इसमें? तो 1 2 3 4 5 6। और अगर आपको ये लग रहा हो कि दोनों डॉट बराबर दिख रहे हैं, आप नहीं डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, तो यहां पे क्रॉस वर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई रूल किसी बुक में है नहीं कि डॉट क्रॉस ही बनाने हैं। अगर आप समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है, हैज बना दो, बस रिप्रेजेंट कर दो नीचे, वेयर हैज इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द क्लोरीन। ठीक है, अब देखो इसके लास्ट में कितना है? 1। अगर स्टेबल इसको होना है तो क्या करेगा? ये एक लूज करेगा। भाई देखो लास्ट में ऑक्टेट कंप्लीट चाहिए, यहां पे कितना है? 1। अब 1 को 8 कैसे बनाओगे? या तो 1 को लात मारो या 7 को बुला लो। तो 7 को बुलाना मुश्किल है, 7 आएंगे तो 7 बार एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी, तो लंबा प्रोसेस हो गया। 1 को भेजना आसान है, तो ये 1 को हटा देगा,
यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, एक कम है, 7 को देना मुश्किल है, एक को लेना सिंपल है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, यहां से ट्रांसफर करेगा, कहां पहुंच जाएगा, यहां पे। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फ्लाइंग एरोस दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, तो यहां पर एक हम एरो बना देंगे, ठीक है। यहां से कितना इलेक्ट्रॉन गया, 1, तो इस पे चार्ज आएगा प्लस, और यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस, ये लगेगा अट्रैक्शन फोर्स, क्या बन जाएगा, NaCl। अरे बहुत स्ट्रॉन्ग कंपाउंड होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसके बीच में प्लस और माइनस बॉन्ड्स है, इसलिए स्ट्रॉन्ग होगा। सेकेंड थिंग अगर ये है कि अगर हम ये बोल रहे हैं कि इसमें क्या करंट पास होगा, आयनिक कंपाउंड्स में करंट पास होता है, लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं होता है, मॉल्टन स्टेट में होगा या एक्वस स्टेट में होगा। सॉलिड में इसलिए नहीं होता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव बराबर होते हैं, न्यूट्रल फॉर्म में रहता है। कितने ट्रांसफर हुए इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी इसकी एक है। अब इस चैप्टर में जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट। टफ है, ध्यान से देखना उसको। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है, ये बनता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन शेयर बॉन्ड। क्या बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब पता ही होगा, मानो दो एलिमेंट है या दो लोग हैं, ए और बी, तो जितना ए देगा उतना क्या देगा, बी। ये म्यूचुअल शेयरिंग है। अगर एक इलेक्ट्रॉन का जा रहा है तो एक वहां से आएगा भी, 2 जा रहे हैं तो 2 आएंगे, 3 जा रहे हैं तो 3 आएंगे, 4 गए तो नहीं जाएंगे ना, कभी 4 नहीं जाते हैं, बचेगा क्या फिर, मैक्सिमम 3 होते हैं, या तो 1 जाएगा या 2 या 3, इसलिए ये बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं, सिंगल, डबल और। अब हाइड्रोकार्बन में यही बॉन्ड में पूरा केस चलेगा, एन, इन और आइन, ठीक है। इसीलिए ये बॉन्डिंग एनसीईआरटी में पहले दी जाती है, ठीक। अगर मानो कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए, पहले इसको समझ लो, पहले H2 है, क्या है, H के लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक, यहां पे कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन, और क्या कितना होगा, एक होगा ना, कॉमन सेंस है तो भाई। सिर्फ हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है, उसके लास्ट में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो भी वो स्टेबल है, इसको डुप्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डुप्लेट बोलते हैं। तो भाई यहां कितना कम है, एक यहां शेयर करेगा, यहां कितना कम है, तो ये एक यहां शेयर करेगा, तो शेयरिंग कितने की हो रही है, एक की, तो यहां पर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, क्या बताने जा रहे थे, एक वर्ड बोला था ना हमने, कौन सा बोला था अभी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आए तो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। अब 2 क्वेश्चन दिए हैं, एक दिया गया है CaO, क्या दिया गया है, और एक दे दिया उसने NH3, क्या दे दिया है, ठीक। अब मनोज ने बोल दिया बता बॉन्ड कौन सा है, ऑप्शन दिए 4, आयनिक, कोवेलेंट, आयनिक कोवेलेंट बोथ, चौथा नन ऑफ दिस। तो आप बिना बॉन्डिंग बता पाओगे, प्रॉब्लम करेगा ना बिना बॉन्डिंग। बिना बॉन्डिंग की ट्रिक देख लो कैसे करना है। अगर नेचर चेंज है एलिमेंट का तो आयनिक बॉन्ड ही होगा, और नेचर सेम है तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। जैसे सोडियम का, कैल्शियम क्या है हमारा, मेटल है, ऑक्सीजन क्या है हमारा, नॉन मेटल, मतलब ये आयनिक का केस है, समझ गए। अगर हम बात करें NH3 की, नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल, हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल, मतलब ये कोवेलेंट बॉन्ड ही होगा, समझ गए। इससे आप अपना विदाउट क्वेश्चन की आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड आमतौर पे जो हमारे आयनिक बॉन्ड है उनसे कैसे होते हैं, वीक होते हैं, उतना स्ट्रांग नहीं होते हैं, उनसे वीक होंगे हमेशा, ठीक है। मानो अगर NH3 का एग्जांपल है, नाइट्रोजन के लास्ट में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और 5, कितने हाइड्रोजन है, 3, यही तो है। पहले हाइड्रोजन लेगा एक इलेक्ट्रॉन, एक यहां से लेगा, डुप्लेट कंप्लीट, एक यहां से लेगा डुप्लेट कंप्लीट, एक यहां से लेगा डुप्लेट कंप्लीट, इसको ऐड करने हैं ना, 3 दिए हैं, 3 वापस ले लेगा ये, तो बॉन्डिंग ऐसे होगी ना, कोवेलेंट बन गया। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉनों ने कोई भी रिएक्शन नहीं किया,
नहीं किया ना। इनको बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? ये लोन पेयर है। ये क्या यूज होता है इनका? ये कोवेलेंट बॉन्ड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पोलर और नॉन पोलर। ऐसा हम मानते हैं अगर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है तो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। अमोनिया वाटर भेजो, NH4OH बना लेगी। लेकिन प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है नॉन पोलर, तो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। अब मीथेन को भेजो, मीथेन में कोई भी लोन पेयर नहीं होता है, वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगी। अब भेजोगे बुलबुलिक फॉर्म में वापस आ जाएगी। अगर लोन पेयर है किसी में तो वाटर में डिसॉल्व होगा, नहीं है तो डिसॉल्व नहीं होगा। समझ गए? तो लोन पेयर का ये रोल होता है। और बहुत बच्चे बोलते हैं ना NH3 सर ऐसे भी तो बना सकते हैं, ये भी तो बनेगा। तो लोन पेयर के दो रोल होते हैं। लोन पेयर कोवेलेंट में नेचर बताता है, पोलर है कि नॉन पोलर। और लोन पेयर किसी भी स्ट्रक्चर की ज्योमेट्री को बिगाड़ देता है। अगर आप ये ज्योमेट्री बनाओगे तो ये अनस्टेबल है और ये वाली स्टेबल है। ये जो बनाई है ट्रायंगल फॉर्म में, ये स्टेबल है। क्यों है भाई? लोन पेयर किसके होते हैं? इलेक्ट्रॉन के होते हैं ना। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। ये बॉन्ड किससे मिलके बना है? इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है ना। तो ये भी नेचर कैसा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा? मैथ में होगा पॉजिटिव, केमिस्ट्री में नहीं, यहां लात चलेगी। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? रिपल्सन होगा ना। जब रिपल्सन होगा तो बॉन्ड हल्के से बेंड हो जाएंगे। ये थ्योरी 11th में पूरी डिटेल के साथ। लेकिन आप अगर बुक में गौर करोगे तो बुक में ऐसे दिया होता है, एक पिरामिड शेप। उसका रीजन है ये स्टेबल और ये अनस्टेबल है। परहैप्स आप क्लास 10th में हो, इतना फोकस नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी स्टेबिलिटी अगर कहीं भी लोन पेयर बच रहे हैं तो उसकी ज्योमेट्री को बिगाड़ेगी वो। अगर नहीं बच रहे हैं तो की बात ही नहीं है। समझ गए? अब हाइड्रोकार्बन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन बोर्ड के ले रहे हैं। CO2 का स्ट्रक्चर पूछा गया ड्रॉ करने को। अब रुक जाओ। CO2 का स्ट्रक्चर पूछा है। कार्बन क्या है? मेटल नॉन मेटल? नॉन मेटल। ऑक्सीजन क्या है? मेटल नॉन मेटल? तो एक माइंड में आपके एक क्वेश्चन आंसर आ जाए कि भैया आयनिक बॉन्ड ही होगा, सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड ही होगा, क्योंकि यहां पर सिंगल डबल ट्रिपल सेम नेचर है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। CO2 के बना लोगे? बना दे, कंफर्म बना लोगे ना। अब हाइड्रोकार्बन चालू करना है, ध्यान से देखना क्योंकि IUPAC एक वीक पोर्शन था। ठीक है, और पहले लेवल 1 पढ़ाएंगे, सबको आ गया था नहीं, डबल करके दो ऐड करके। फिर सीधा मेन चीज पढ़ाएंगे, कैसे हम नंबर देते हैं। देखो IUPAC में दो ही चीज मेन है, एक नंबर देना और एक नाम लिखना। अगर नंबर देना आपको आ गया तो आधा नंबर उसी में आप क्लियर कर लिया। अगर नंबर दे लिया है तो नाम तो लिख ही लोगे ना। फिर दो चीज मेन, नंबर और दूसरा। तो सीधा हम चार्ट पढ़ेंगे जिसमें नंबर नाम, नंबर कैसे देते हो, नाम कैसे देते हैं। फिर हम बता देंगे प्रीफिक्स सफिक्स रूट वर्ड कहां पे यूज होता है। IUPAC में यही मेन रूल है। ठीक है, लॉन्ग कार्बन चेन रूल्स रेगुलेशन तो बताते रहेंगे, लेकिन मेन होता है नंबर देना और IUPAC नेम लिखना, यही इंपॉर्टेंट है। देखो स्टार्टिंग कर रहे हैं किससे हम लोग? हाइड्रोकार्बन। और 4 ग्रुप क्लास 10th में मेन है, वही 4 हम फोकस करेंगे। इसके अलावा ईस्टर ईथर बता देंगे, लेकिन 4 मेन है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इन 4 को पहले हम फोकस कर लेंगे, बाद में ईथर, एमाइन, ईस्टर रफली बता देंगे कि होता क्या है। ठीक है, ये भी लिखा है आपकी बुक में रेफरेंस में। हाइड्रोकार्बन की डिफिनेशन सबको पता होगी, 2 वर्ड से मिलकर बना है, हाइड्रो और, एज वी नो वेरी वेल, कंपाउंड्स व्हिच कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, लेकिन एक वर्ड होता है ओनली वर्ड यूज करते हैं हम लोग हमेशा। क्यों? क्योंकि मानो CO2 कोई बोले हाइड्रोकार्बन है, आप बोलोगे नहीं है क्योंकि सर इसमें हाइड्रोजन नहीं है। अगर हम बोले H2O है, आप बोलोगे नहीं है क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है, यही तो बोलोगे। लेकिन अगर आपसे बोले CH4 है, आप बोलोगे हाँ है, इसमें दोनों चीजें हैं। अगर हम बोले C6H12O6 ग्लूकोन डी है, क्योंकि ये नहीं है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन तो है लेकिन साथ में ऑक्सीजन भी है। हमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन दिखेंगे तभी हम बोलेंगे तो हाइड्रोकार्बन है, अदरवाइज। अब C6H12O6 है कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोकार्बन नहीं।
कार्बोहाइड्रेट में CH O तीनों होते हैं। अगर आपसे बोले, अगर बुक की बात करें, C2H5OH क्या हाइड्रोकार्बन है? है? नहीं है, किसी बुक में हाइड्रोकार्बन नहीं लिखा, इसके बारे में लिखा हुआ ये अल्कोहल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आ गया ना अल्कोहल, तो हाइड्रोकार्बन सिर्फ और सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन के केस में दिखेंगे, और अगर कोई केस में दिख रहा है कोई अदर एलिमेंट, तो वो फिर हाइड्रोकार्बन नहीं, वो स्पेसिफाइड का ग्रुप होगा और स्पेसिफाइड उसका नेम हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा होता है? सैचुरेटेड। दूसरा कौन सा होता है? अनसैचुरेटेड। अगर हम बात करें सैचुरेटेड की, तो इसका मीनिंग होता है स्टेबल। क्या मतलब होता है? ऐसा हम मानते हैं कि सिंगल बॉन्ड स्टेबल होता है, डबल ट्रिपल बॉन्ड अनस्टेबल होता है। अगर किसी रिएक्शन में आपको ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो रिएक्शन करिए, उसको सिंगल करिए। और अगर सिंगल बॉन्ड आया है, तो फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, उसमें कोई चीज ऐड नहीं हो सकती है। ऐड तभी होगी जब कोई चीज रिमूव होगी। ठीक है, लेकिन डबल ट्रिपल बॉन्ड में सीधा ऐड हो जाएगी बिना रिमूव किए, क्योंकि वो अनस्टेबल बॉन्ड माना जाता है। ठीक है, तो सैचुरेटेड क्या होता है? हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन बिटवीन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट। ठीक है, कार्बन बिटवीन कार्बन है। अब CO ग्रुप एक होता है कीटोन, तो C डबल बॉन्ड होता है, उसको क्या बोलोगे? सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड बोलोगे। क्यों बोलोगे? बता रहे हैं। मानो एग्जांपल लिया हमने CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है सैचुरेटेड ना, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। अगर एग्जांपल ले CH3 COCH3, तो भैया कार्बन बिटवीन कार्बन बॉन्ड देखते हैं, कार्बन बिटवीन ऑक्सीजन नहीं, कार्बन बिटवीन कार्बन तो सिंगल है ना, डबल बॉन्ड वो लगा दो। वो से मतलब क्या है? हाँ, रिएक्शन में टूटेगा वो वाला बॉन्ड, जो चीज होगी वो के पास जाएगी, लेकिन चैन को हम नहीं बोलेंगे कि ये अनसैचुरेटेड है। ठीक है, अब सिंगल बॉन्ड एग्जांपल क्या होते हैं? अच्छा, एल्केन और एल्काइल। एल्काइल हमारा अनस्टेबल ग्रुप होता है, खाली कभी नहीं आएगा, किसी चेन में लगा होगा, साइड चेन है ये। ठीक है, ब्रांच, साइड चेन या ब्रांच है ये। इसका नाम होता है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। एल्केन का फॉर्मूला होता है मैथमेटिकल CnH2n+2। मैथमेटिकल फॉर्मूला है, वेयर n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम। और इसको हम बोलते हैं पैराफिन। क्या बोलते हैं? एल्काइल को रिप्रेजेंट करते हैं R से, और फॉर्मूला होता है CnH2n+1। मतलब कहीं भी R लगा हो तो CnH2n+1 फॉर्मूले को फॉलो करेगा। जितने कार्बन होंगे उसके डबल हाइड्रोजन से एक ज्यादा हाइड्रोजन होगा। जैसे इसमें क्या है? CnH2n+2, मानो में एक कार्बन का बनाना है एल्केन, तो वैल्यू क्या रखोगे? एक। तो एक H2n, 2 इंटू 1+2 क्या आ गया? CH4, ये मीथेन है। समझ गए? अगर दूसरा बनाना है तो C2, 2 इंटू 2+2 क्या आ जाएगा? C2H6, ये क्या है हमारा? एथेन है। ऐसे प्रोपेन ब्यूटेन बनाते रहेंगे। बनाते कैसे? बार बार फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना है, जितने कार्बन हो उनका डबल करके 2 जोड़ दो। मानो 4 कार्बन का बनाना है एल्केन, तो कितने कार्बन है? 4, डबल के कितना आ गया? 8, 2 जोड़ दिया, C4H10 बन गया। ऐसे एल्काइल में होता है CnH2n+1। इसके एग्जांपल होते हैं CH3, C2H5, C3H7, कार्बन के डबल से एक ज्यादा। एल्क का मतलब होता है कार्बन। क्या मतलब होता है? यहां पर एक है तो वैल्यू होगी मेथ, लगा दिया एन, मेथेन। 2 को बोलते हैं एथ, एथेन। 4 को ब्यूटेन। वैसे यहां पर लगाएंगे YL, एल्क के नाम में। अब एल्क कितना? एक, तो एक क्या होता है? मेथ, YL मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल। अनसैचुरेटेड के 2 एग्जांपल होते हैं, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड बोलते हैं किसको? एल्कीन को ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइन को। एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-। जब हम किसी भी सीरीज का कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं तो वो होमोलॉगस सीरीज को फॉलो करता है, वरना तुम उसके सारे फॉर्मूले नहीं लिख पाओगे। ठीक, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे वर्ड में नया वर्ड क्या आ गया यहाँ पे?
होमोलॉगस सीरीज। अब होमोलॉगस सीरीज क्या होती है? ए सीरीज इन विच द डिफरेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इज सेम, कॉल्ड होमोलॉगस सीरीज। और ये डिफरेंस होता है CH2 का। किसका होता है? इसका मास कितना होता है? 14U। आ सकता है पेपर में ये मास का डिफरेंस क्या आ सकता है? आ सकता है कि आया भी ये कुछ स्कूलों के प्री बोर्ड में मास का डिफरेंस आया था। अगर आप CH2 का मतलब है कोई भी अगर सीरीज ले लो, मानो ये सीरीज ले ली CH4 C2H6 C3H8 और तुमको बताना ये होमोलॉगस में है कि नहीं है, तो दूसरे वाले को पहले से करो माइनस। तो C2H6 से CH4 गया, 2 से 1 गया 1, 6 से 4 गया, हो गया। यहां 3 से 2 गया 1, 8 से 6 गया। तो हमेशा CH2 का डिफरेंस है तो पूरी सीरीज लिखी होगी, वरना पूरी सीरीज नहीं लिखी होगी। समझ गए? कोई दिक्कत? इससे क्या है, अनजम्बल्ड करके तुमको फॉर्मूले देगा, तुम्हें फाइंड करने पड़ेंगे एल्केन कौन से, एल्कीन कौन से, एल्काइन कौन से। तो हम ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं। वैसे तो ट्रिक पता है हमको, डबल करके 2 जोड़ेंगे एल्केन होगा। ट्रिक से अगर ट्रिक नहीं पता तो कॉन्सेप्ट है ये। मानो कोई क्वेश्चन आ गया, लिखा होगा पिक आउट एल्केन्स, ठीक है, और उसमें ऑप्शन दे रखे हैं तुम्हें C2H6 C3H4 C5H12 C6H12। तुमको बताना एल्केन कौन कौन से हैं। तो भाई ये एल्केन है पहला, ठीक है। अब अगर इससे इसको लेस करोगे 6 से 4 से 6 जाएगा ही नहीं, माइनस वैल्यू होगी, तो ये तो नहीं हो सकता है। यहां से करोगे CH2 का डिफरेंस होना चाहिए, या अपना फॉलो करो CnH2n प्लस, जहां जहां अप्लाई होगा यहां अप्लाई होगा, और एक ये हमारा क्या हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा। ऐसे टाइप क्वेश्चन आते पिक आउट, या एक सीरीज दे देंगे पूरी, डिफरेंस कहां CH2 का है, ठीक है। अब हम सीधा कर रहे हैं IUPAC। क्या करा रहे हैं? किसी को डाउट हो पूछ लो। देखो IUPAC स्टार्टिंग होगी लेवल 1 से, ठीक है, सिंपल ट्रिक सबको पता ही है। लेकिन लेवल 2 रहेगा ना, वो सीधा फंक्शन ग्रुप वाला रहेगा, इसको ध्यान से देखना, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई है ना। अगर IUPAC क्लियर है तो आइसोमेरिज्म भी क्लियर हो जाएगा फिर, ठीक है। तो पहले रूट वर्ड हमें पता होने चाहिए, ठीक है, जिससे पता है ही आप लोगों को, है कि नहीं है? क्या कर रहे हो? क्या हो बेटा? एक कार्बन होता है मेथ, क्या होता है? एक कार्बन क्या पढ़ते हैं? अब ये नंबर सिस्टम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जैसे गिनती पढ़ते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4, वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, नथिंग एल्स, ठीक है। एक कार्बन को मेथ पढ़ते हैं, 2 को क्या पढ़ते हैं? 3 को प्रोप, 4 को 5 6 7 8, इसका नन, डेक, अनडेक, डूडेक, 8 तक हमें याद रखना है अपने क्लास 10th लेवल पे, ठीक है। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? अगर एक वर्ड आपसे पूछे कि नॉमेनक्लेचर और IUPAC नॉमेनक्लेचर में कोई डिफरेंस है? नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नाम देना। फिजिक्स में जैसे होते हैं यूनिट सिस्टम, MKS, CGS, FPS, SI, यूनिट चेंज होती थी ना उसमें, वैसे यहाँ पे भी सिस्टम होते हैं। IUPAC, ट्रिवियल, IUC है तो नहीं कोई, IUC और सिस्ट्रांस, EJ, 5 होते हैं। IUC सिस्टम भी ट्रिवियल सिस्टम है, आइसो नियो नॉर्मल वर्ड लगाते हैं, ये ट्रिवियल सिस्टम है, IUPAC सिस्टम नहीं है। आज इसको कवर करेंगे आइसो नियो को। और IUC सिस्टम में कॉमन नेम कोई है तो नहीं, किसी की तो नहीं है, स्किप कर देंगे फिर। देखो भाई पहले लेवल 1 पढ़ाते हैं, बहुत नॉर्मल लेवल है, आना चाहिए। ये क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आना चाहिए, सिंपल होते हैं, आपको आना चाहिए, ठीक है। C4H10 C4H6 C5H10,
ये हमारे 3 एग्जांपल्स हैं, हमें बताने हैं इनके नेम। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, ये सिंपलेस्ट मेथड है, सीधा ट्रिक अप्लाई करनी है। ठीक है, कैसे अप्लाई करनी है? कार्बन पहले देखो कितने हैं, कितने हैं यहाँ पर 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं, बट ना करना इसको। ठीक है, यहां कितने कार्बन है क्या बोलेंगे? यहां कितने कार्बन है क्या बोलेंगे? बोल दिया आराम से। अब इसका डबल करेंगे कार्बन का, और डबल करने के बाद ये चेक करेंगे कितना है। डबल करने के बाद अगर ये चीज 2 ज्यादा दिखे, सिंपल इन जोड़ देना, बराबर दिखे इन जोड़ देना, 2 कम दिखे आइन जोड़ देना। तो 4 2 8, यहां कितना है 10, कम है कि ज्यादा? ज्यादा। कितना ज्यादा? 2, तो जोड़ देंगे एन, नाम हो गया इसका ब्यूटेन। क्या नाम हो गया? और ये एन सिंगल बॉन्डेड है, इन क्या होता है? आइन क्या होता है? कभी कभी क्या है, आपको फॉर्मूला देगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहां गिनोगे तो 4 2 8, यहां कितना है? कम है कि ज्यादा? कम है। कितना कम है? तो लगाएंगे आइन, नाम हो गया ब्यूटाइन। और 5 कितना होता है? पेंट होता है। 5 2 कम है कि ज्यादा? के बराबर है, इन जोड़ देंगे, नाम क्या हो जाएगा? ये सिंपल है, इनमें कोई टफ नहीं है। टफ अब होगा जब आपको नेम देगा और फॉर्मूला बनाने को पूछेगा। ठीक, ये भी सिंपल लेवल है, लेकिन टफ होगा तब जब फंक्शन ग्रुप का इंट्रोडक्शन होगा, जस्ट अभी। ठीक है, उसमें नेमिंग सीखेंगे, नेमिंग देते कैसे, आइसो नियो नॉर्मल मतलब क्या होता है। ठीक है, और याद रखो आइसो नियो जो हम लगाते हैं ये आईयूपीएसी नहीं है, ये ट्रिवियल सिस्टम है। इसमें हम काउंट कर लेते हैं टोटल कार्बन, कोई नंबर नहीं देते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था ना लास्ट टाइम, जैसे ये क्वेश्चन आया तुम्हारा, अब ये नियोपेंटेन है, क्या है? क्योंकि 1 2 3 4 5 कार्बन है, काम खत्म। तो ये आईयूपीएसी नहीं है। आईयूपीएसी नंबर दोगे तो 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन बनेगा। ठीक है, तो इसका भी बताएंगे। फिलहाल इसे ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? जस्ट अपोजिट होगा, नेम देगा और आईयूपीएसी फॉर्मूला पूछेगा। ठीक है, मानो नेम दे दिया उसने ब्यूटूइन, क्या दे दिया है? और एक वर्ड याद रखना, ब्यूटा, इस जगह ब्यूटा वर्ड लगाते हैं। सुना ब्यूटा? ब्यूटा वर्ड तब लगाते हैं जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आ जाए। डाई इन लगते हैं, ब्यूट 1 का मतलब डाई इन, तो ए लगा देते हैं, ब्यूटा हो जाता है वो। ठीक है, अब ब्यूट 2 इन का स्ट्रक्चर बनाना है। क्या बनाना है? तो सबसे पहले देखेंगे स्टार्टिंग किससे हो रही है? ब्यूट। ब्यूट में कितने कार्बन होते हैं? तो 4 कार्बन आपको लाइन से लिखने। तो देखो भाई, 1 2 3 और 4। ठीक, अब कार्बन लिख दिए, कार्बन इधर उधर ना हो जाए इसलिए इनको हाइड्रोजन से कर देते हैं बंद। क्या कर देते हैं? अब यहां पे आ रहा है इन, क्या आ रहा है? मैच जीत गए इंडिया। यहां पे आ रहा है इन, क्या आ रहा है? और इन में होते हैं डबल बॉन्ड, क्या होते हैं? और किस नंबर पे हैं? 2 पे हैं। कितने पे है? तो आप लाइन से चलोगे 2 तक, 1 2 रुक गए, 2 पे डबल रोड है, इसको बना दो यहां पे। ठीक, इनका काम हो गया, 2 का काम हो गया, बाकी सबको सिंगल कर दो। समझ गए? अब कार्बन की वैलेंसी होती है 4, कितनी होती है? जितने कम बॉन्ड हो उतने अपने मन से लगाओ हाइड्रोजन को लाके। किसको लाके? क्योंकि हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हो ना, तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन को ही लाओगे। ठीक, तो यहां गिनो 1 2, कितने कम है? 2 कम है, तो ये तुम्हारा हो गया 3 और 4, पहला वाला कंप्लीट। आगे बढ़ोगे तो 1 2 3 4 कंप्लीट, और आगे बढ़ोगे 1 2 3 4 कंप्लीट, और आगे बढ़ोगे 1 2 3 और ये तुम्हारा स्ट्रक्चर बन गया। ये ओपन फॉर्म स्ट्रक्चर है, इसको कंडेंस फॉर्म में लिख देंगे। मतलब इस कार्बन कितने दोस्त हैं? 3, CH3 कौन सी रोड आ गई? सिंगल। इसके कितने दोस्त है? तो CH कौन सी रोड होगी? डबल। CH सिंगल रोड CH3, ये हो गया आंसर। ये तुम्हारा ब्यूट-2-इन बन गया। समझ गए? इसमें कोई टफ वाली बात नहीं है, ये सिंपल है।
तब अब होंगे साइड चेन जब आती है। जब कभी साइड चेन आए तो हम फोकस ये करते हैं कि साइड चेन हमको पास से पास पड़े, नंबर ऐसे दोगे कि साइड चेन पास पड़े। समझ गए? फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है वे मतलब ग्रुप्स विच एक्सप्लेन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड। फंक्शनल ग्रुप किसी भी कंपाउंड की स्पेशलिटी को बता देते हैं। समझ में आ गया? कोई भी कंपाउंड होगा उसकी स्पेशलिटी बता देंगे। मानो हमने अल्कोहल है तो बता देंगे भाई ये सब अल्कोहल है, एक ड्रिंक करने के आप कहीं भी पहुंच सकते हो। एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी सेम हो जाएंगी, कीटोन है तो कीटोन की प्रॉपर्टी सेम हो जाएंगी। तो 4 ग्रुप आपके में मेन है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 4 मेन पढ़ने हैं और 2 कंपाउंड हैं, एथेनॉल, एथेनोइक एसिड। ठीक, चारों बताते हैं जुड़ता क्या है। क्वेश्चन जो होंगे सारे किसके होंगे? बोर्ड वाले। ठीक है, पहला कौन सा तुम्हारा? अल्कोहल। क्या है? अल्कोहल का लिखते हैं हम लोग ROH से। किसे लिखते हैं? अगर मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखोगे तो लिख सकते हो R की वैल्यू CnH2n+1 OH, फॉर्मूला हो गया। IUPAC नेम में हम जोड़ते हैं ऑल। क्या जोड़ते हैं? ठीक है, इसका प्रीफिक्स नेम भी होता है। प्रीफिक्स नेम होता है इसका हाइड्रोक्सी। प्रीफिक्स तब लगाना पड़ता है जब एक साथ 2 ग्रुप आए। बहुत रेयर चांस है ऐसा, क्योंकि अभी क्लास 10th में रेयर चांस है। क्वेश्चन होगा तो कराएंगे इसको भी। अगर 2 बार मानो OH भी आ गया, CHO भी आ गया, अगर OH 2 बार आया तो डाइऑल, और OH के साथ कोई और एक और ग्रुप आ गया तो फिर हाइड्रोक्सी बन जाएगा। क्योंकि दोनों को आप सेम नहीं मान सकते हो ना भाई, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। दूसरा होता है हमारा ऐसे ही एल्डिहाइड। क्या होता है? एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है RCHO। क्या होता है? या RC डबल बॉन्ड OH, और इसमें जोड़ते हैं L। क्या जोड़ते हैं? इसका भी जो प्रीफिक्स नेम है वो होता है फॉर्माइल। ठीक है, तीसरा होता है हमारा कीटोन। क्या होता है? कीटोन का फॉर्मूला होता है RCOR, इसमें जोड़ते हैं ऊन। क्या जोड़ते हैं? इसका भी नेम होता है कीटो, प्रीफिक्स वाला। और फोर्थ होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है? ध्यान से बोलना इसे, जीभ घूम गए ना अगर कार्बोक्सिलिक से कहां पहुंच जाओ। तो ये होता है RCOOH, और यहां पे क्या जोड़ते हैं? ओइक एसिड। जब भी नंबर देंगे तो हम ये गौर करेंगे फंक्शनल ग्रुप जो ये लिखा है ये कहां से पास पड़ रहा है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप को पहले देखेंगे। अब हम लिखवाने जा रहे हैं नंबरिंग कैसे देते हैं। 4 ग्रुप तो मेन हो गए, अब हम लिखाने जा रहे हैं नंबर कैसे देते हैं। मेन चीज क्या होती है? नंबर। और नंबर देने के बाद IUPAC नाम तो तुम आराम से लिख लोगे। समझ में आ गया? IUPAC नॉमेनक्लेचर का एक ही रूल होता है, प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स। सफिक्स 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। सिंगल, डबल, ट्रिपल प्राइमरी है, और फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेकेंडरी है। ठीक, मतलब कभी भी फंक्शनल ग्रुप रूट वर्ड के पहले नहीं आएगा, और डबल बॉन्ड के, ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड के पहले भी नहीं आएगा। एन, इन या आयन के बाद ही लगाओगे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन। समझ गए? अब हम सीधा लिखा रहे हैं आपको नंबर कैसे देते हैं, IUPAC नाम कैसे लिखते हैं, फिर सीधा बोर्ड क्वेश्चन उठा लेंगे। जो कॉन्सेप्ट होगा उस पर अप्लाई करके देखेंगे कहां अप्लाई हो रहा है, कहां नहीं हो रहा है। हर जगह होगा। ठीक है, साइक्लो इसका बता देंगे। साइक्लो वैसे पेपर में तो नहीं आना है, साइक्लो का टचअप दे देंगे हम, क्या होता है साइक्लो, बस हटा दे इसको। अब 2 रूल है इसके बाद। नंबर कैसे देते हैं, मेन क्या दिक्कत है इसमें? नंबर देने की है ना। नंबरिंग मेथड देख लेते हैं। नंबरिंग मेथड में सबसे पहले हम ढूंढते हैं फंक्शनल ग्रुप को, जहां से ये पास पड़ेगा वहां से नंबर देंगे। ठीक है, अगर तुमको फंक्शनल ग्रुप नहीं दिख रहा है चैन में, 4 है, पहचान लोगे ना आप? कौन कौन से? OH, दूसरा CHO,
तीसरा COOH, चौथा CO, ओइक एसिड नहीं। ठीक है, अगर ये नहीं दिख रहा है चेन में तो तुम ढूंढना डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को, जहां से पास पड़े वहां पे नंबर देना। अगर तुम्हें डबल ट्रिपल भी नहीं दिख रहा है तो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा प्रीफिक्स को। मतलब क्या हो गया, साइड चेन। ठीक है, प्रीफिक्स में ही आते हैं तुम्हारे हेलोजन, नाइट्रो ग्रुप, ये दोनों भी प्रीफिक्स में ही रखे गए हैं। हेलोजन मतलब क्या है, फिर कल बाहर आई आंटी, 5 होते हैं, FCl BrIAT, कहीं भी दिखेंगे प्रीफिक्स मानोगे। ठीक, और यहां पे चलता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या चलता है, मतलब अल्फाबेट में जो पहले आएगा अगर उससे पहले लिखना है, बाद में आएगा तो उसे बाद में लिखना है। ये कौन सा रूल है, नंबरिंग वाला। अब हम लोग लिख रहे हैं IUPAC का रूल। किसका लिख रहे हैं, IUPAC नेमिंग रूल। IUPAC नेम में इसको उल्टा चलना। उल्टा मतलब सबसे पहले लिखते हैं नाम किसका, प्रीफिक्स का। ठीक है, फिर क्या लिखते हैं, रूट वर्ड, फिर क्या लिखते हैं, डबल ट्रिपल, फिर क्या लिखते हैं, फंक्शनल। समझ गए, नोट कर लो। फिर हम यहां से एग्जांपल बता रहे हैं जो इसी पे फॉलो करेंगे, सारे बोर्ड के एग्जांपल होंगे। नाइट्रो मतलब है NO2, अगर आपको लिखा कहीं पे दिख रहा है चैन में तो आंख बंद कर लेना, ग्रुप कोई नहीं है, वो प्रीफिक्स है। हेलोजन दिख रहा है, प्रीफिक्स है, मतलब उसको पहले ही लिखना है, बाद में लिखना है, ये मतलब है इसका। समझ गए। अभी पहला क्वेश्चन आया है, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, विच फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन दिए हैं 2, CBSE 2017 में पूछा गया है। ये 5 साल बाद आने के चांस है इसके, 2023 में। क्वेश्चन क्या है, विच फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। 2 कंपाउंड दिए गए, पहला दिया गया है RCRO, RCR डबल बॉन्ड O, दूसरा दिया गया है RC डबल बॉन्ड O और H। आइडेंटिफाई करना है कौन सा ग्रुप है, बताओ पहले में कौन सा ग्रुप है, कीटोन, RCOR। पहले में कौन सा ग्रुप है, कीटोन, RCHO, ये एल्डिहाइड है। समझ गए। CO को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं, इससे 5 ग्रुप बनते हैं। मतलब अगर आप अपकमिंग क्लासेस में अगर CO को आपने ध्यान से पढ़ लिया तो 5 कंपाउंड की प्रॉपर्टी पढ़नी ही नहीं पड़ेगी, CO पे डिपेंड हो जाती है। इसीलिए जब आप क्लास 11 12 में जाएंगे तो चैप्टर्स भी मिक्स कर दिए 3-3, जिनमें CO है सबको मिक्स कर दिया, जिनमें O है उनको मिक्स कर दिया, ताकि कम पढ़ना पड़े। एक की प्रॉपर्टी पढ़ ली, तीनों खत्म हो गई। नोट हो गया ये। क्वेश्चंस करते हैं IPSC वाले, ठीक है। क्वेश्चन है नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, पहला कंपाउंड दिया गया है CH3CO CH3, ये पहला कंपाउंड दिया गया है। इसका आपको नेम बताना है, IUPAC नेम क्या होगा। और दूसरा इन्होंने दे रखा है, देख लो इधर, CH3 का होल ट्वाइस CH2OH। दूसरा वाला हमने खुद दिया है, बुक में CH3 CH2OH है, कर लोगे ना आराम से। अब ये हम बता रहे हैं कैसे करना है। ठीक है, पहला वाला तो सिंपल है, 1 2 3। अगर कार्बन ऑक्सीजन आपको दिक्कत कर रहा है चैन के बीच में तो इसको लात मार के ऊपर भेज दो। ऑक्सीजन लंगड़ा होता है केमिस्ट्री में, डबल बॉन्ड चलता है बैसाखी लेके, तो डबल बॉन्ड वो लगा दोगे, नाम हो गया प्रो। कौन सा बॉन्ड है, सिंगल डबल ट्रिपल, डबल है सिंगल है। बॉन्ड हमेशा कार्बन बिटवीन कार्बन देखते हैं, समझ रहे हो। अगर तुम बारात में जाते हो नेगी बैंकेट हॉल में तो दुल्हन कहां की देखते हो, इधर की, चौराहे की, वहीं की देखोगे ना। तो कार्बन बिटवीन कार्बन देखना है बॉन्ड, इससे मतलब नहीं है।
समझ रहे हो? ये देखोगे तो बर्तन धुलने पड़ सकते हैं। तो प्रो प्रो कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड इन कितने पे ओन है? 2 पे, तो प्रोपेन 2 ओन। अब बच्चे पूछते हैं 2 प्रोपेनोन लिख सकते हैं क्या, या प्रोपेनोन 2 लिख दें? कोई दिक्कत नहीं है, सही है। लेकिन जब आप क्लास में रैंक लाते हो तो रैंक पहले लिखी होती कि नाम? नाम लिखा होता ना, तो नाम के पहले लिखते नंबर कितना है। अब मानो आपकी रैंक हो पहली और नाम लिखा हो 5वें पे, अच्छा लगेगा? या जहां लिखा होता क्लास 10 वहीं लिख दे फर्स्ट रैंक, फिर नाम नीचे चालू करें। तो होता क्या है, जो नाम है उसके पहले नंबर लिखोगे तो इंप्रेशन अच्छा होता है। प्रोपेनोन 2 गलत नहीं होगा, सही होगा, लेकिन कोशिश करो कि नाम के पहले नंबर लिखो, वो इंप्रेसिव नंबर होगा। क्योंकि जब कभी भी 2-3 चीजें लग के आएंगी फिर आप कंफ्यूज होकर नंबर लिखना कहां पे। अभी तो एक ही चीज लगी है, जैसे इसमें प्रॉब्लम होगी दूसरे क्वेश्चन में। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चे बोलते हैं छोटा ब्रैकेट जो बन गया इसका मतलब क्या है? और छोटे ब्रैकेट में बड़ा नंबर मिलना है। कभी भी ब्रैकेट बन के आए तो इसका मतलब वो चीज चैन में नहीं है। चैन का मतलब कार्बन चैन है, सुकून की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? कभी भी डबल, तुम्हें अगर ब्रैकेट दिखे तो जो भी जस्ट बगल में कार्बन हो उसको फेंक दो। फेंकने मतलब ऊपर नीचे, दाएं मां तो चैन होगी, कहां फेंकोगे? ऊपर नीचे। अब करना क्या है देखो, CH3 किया, आगे क्या मिला है? C। एक को ऊपर फेंका और एक को, समझ में आ गया? आगे क्या आया? CH2OH। ये तुम्हारी चैन तैयार होगी। अब IUPAC नाम कैसे लिखोगे? रुक जाओ, पहले देख क्या दोगे? नंबर। नंबर में क्या देखते हैं? फंक्शनल ग्रुप। कहां पड़ रहा है? पास, पीछे से ना। 1 2 3 हो गया। कोई छूटा नंबर देने में? ये छूटे ना, साइड चैन है। अब IUPAC में पहले क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स, मतलब साइड चैन। पहले क्या लिखते हैं? कितने नंबर पे है? 2 पे मेथिल। दूसरी साइड चेन देखो, ये भी कितने पे? 2 पे मेथिल। यही तो आ रहा है, यही आ रहा ना। अब मेथिल मेथिल है कॉमन, दोनों है ना कॉमन, इसीलिए हम लिख देते हैं 2,2 डाई मिथाइल। भाई मेथिल मेथिल कॉमन है, कॉमन ले लिया, 2 बार डाई लगा दिया और नंबर लिख दिया 2,2 डाई मिथाइल। दोनों साइड चेन हो गई। साइड चेन के बाद क्या लिखते हैं? रूट वर्ड। क्या लिखते हैं? तो रूट वर्ड कितने कार्बन है इसमें? 1 2 3। 3 का मतलब क्या हुआ? प्रूफ। कौन सा बॉन्ड है? बॉन्ड कौन सा? अल्कोहल बॉन्ड थोड़ी ना होता है। तो याद आ कि बिहार में बच्चा पढ़ रहा था कि प्रधानमंत्री कौन है, नीतीश बता रहा था। प्रूफ। सिंगल बॉन्ड क्या होता है? NOH क्या होता है? ऑल। हो गया। अगर चाहो तो प्रोपेन 1 ऑल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो? नोट कर लो भाई इसको। अब जो हम IUPAC दे रहे हैं आप लोग खुद करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तथास्तु बोल दिया, तथास्तु, कोई दिक्कत नहीं है। डाई के बाद देनी है, डाई स्पेस मेथिल स्पेस प्रोपेन डैश 1 डैश। कॉमा रूल क्या है? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना डैश कहां लगाएं, कॉमा कहां लगाएं। अगर नंबर डिजिट आ रहा है तो नंबर डिजिट के बीच में डैश लगता है। नंबर नंबर आ रहा है, कॉमा लगा दोगे। जैसे 2 2 नंबर नंबर है ना, 2,2 और 2 डाई, तो नंबर वर्ड आ गया तो डैश लगा दिया। डैश कॉमा रूल कहीं है नहीं, बनाया गया है ताकि आपके नंबर काटे जाएं आपके स्कूल्स में। अब आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूं मैं बोर्ड के, आप लोग करेंगे। एक क्वेश्चन आया है CBSE 2016 में। पहला क्वेश्चन है, हमको बताना है IUPAC नेम CH3 CH2OH का। तो आई थिंक हर बच्चा बता लेगा इसको, टफ नहीं है ये। 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 का मतलब एच, सिंगल बॉन्ड, एथेनॉल नाम हो गया। क्या हो गया? एथेनॉल। कॉमन नेम इसका होता है एथाइल एल्कोहल। क्या होता है? अब आप लोग बोलोगे सर कॉमन नेम कैसे निकालते हैं? तो एल्कोहल का कॉमन फॉर्मूला क्या होता है? ROH होता है। R को क्या पढ़ते हैं? एल्काइल। OH क्या पढ़ते हैं? एल्कोहल। OH दिख रहा है यहां पे, तो पढ़ दिया एल्कोहल। अब R में कितने कार्बन आ रहे हैं? 2। 2 का मतलब H लगा दिया, वाइगल एथाइल एल्कोहल नाम हो गया। ये कॉमन नेम है। समझ में आ गया? एथेनॉल पता होगा, वाइन से लेकर बियर तक में पड़ी होती है, ठीक है, जिसको हमें नहीं ड्रिंक करना चाहिए। ड्रिंक करने के बाद हम खुद भूल जाते हैं हम हैं कौन। ये तो वैसे भी जानवर है। उसके बाद
बात ही छोड़ो, फिर अल्ट्रा प्रो लेवल के एग्जाम्पल बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है CH3 C डबल बॉन्ड O और H, इसका आईपीसी नेम बताना। कभी भी डबल बॉन्ड O आए, अगर आपको कंफ्यूजन लग रही हो तो उसको घरिया लो, ऐसे घरिया लो, ऐसे ऐसे करके घरियाने का मतलब है भाई कि इकट्ठा लिख लो, तो एक माइंड में तुम्हारे बहुत इजी उसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब मतलब यहां बच्चे कंफ्यूज है कि कीटोन है, एल्डिहाइड है, क्या है, तो घरिया लो। क्या करना है, CH3 CHO क्या बन गया, एल्डिहाइड। क्या हो गया, अब इसका एक कार्बन दो कार्बन, दो का मतलब क्या है, H सिंगल बॉन्ड इन CHO अल, एथेनॉल हो गया। समझ गए, तो ये बहुत इजी रहता है। अगले क्वेश्चन करेंगे आईपीएससी का। कराएं, ये क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा वही वाला CH3 CH2OH, नाम बताने से खाली बस। क्या बनेगा, देखो भाई, एक कार्बन दो कार्बन तीन, तीन का मतलब क्या हुआ, प्रो सिंगल बॉन्ड CHO बन गया होगा आराम से। अब एक काफी टफ आ रहा है, बहुत ध्यान से करना, ये हटा दे। अगर ये आपके समझ में आ गया मतलब आईपीएस समझ में आ गई। ये आईपीएस नहीं, क्या बनेगा आईपीएस, तितली है, तितली। उड़ ना जाए, कोशिश करना कि उड़े ना, और पंख काट भी मत देना, कार्बन वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगी फिर। 1 मिनट 30 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। देखो बहुत सिंपल है, सबसे पहले क्या करना है, लॉन्ग चेन ढूंढनी है, फिर क्या देखना है, लटक कितने रहे हैं, CH3 उसके बाद सबसे पहले उनको लिख लोगे, आंसर आ जाएगा। पहले लॉन्ग चेन ढूंढो भाई। देखो लॉन्ग चेन का मतलब है रास्ता, रास्ता चलते हो ना, मोड़ भी होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है, डबल रोड भी होती है, ब्रेकर बने होते, सीधी रास्ता हो, कच्ची पे नहीं उतरना है। 1 2 3 4 रास्ता खत्म। अगर आप ये करो 1 2 3 4 तो भी रास्ता खत्म। मैक्सिमम कितने कार्बन चेन मिल रही है, 4 की, कितनी मिल रही है। अब हनुमान नहीं होगी, यहां से उड़ के यहां कर दो 5, यहां कर दो 6, बताओ। अब कैसे करना भाई, देखो नंबरिंग समझ में आई। नंबरिंग बाद क्या देखते हैं, कितने बच रहे हैं, साइड चेन कितनी है, कितनी साइड चेन है, 2। कहां पर है, 2 और 3 पर। तो पहले 2 वाली लिखो, 2 पे क्या है हमारा मेथिल, 3 पे क्या है मेथिल, कॉमन है ना। तो क्या करते थे हम लोग, 2,3 डाई मिथाइल करते थे, चैन हो गई। कितने कार्बन बचे, 4, 4 का मतलब ब्यूट, कितने पे डबल बॉन्ड है, तो 2 पे हो गया इन, ये नाम हो गया। समझ में आ गया। अब हम यहीं से तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये अनसैचुरेटेड है कि सैचुरेटेड। ये जो चैन लिखी है ये अनसैचुरेटेड है कि सैचुरेटेड, कौन से कार्बन अनसैचुरेटेड है, कौन से कार्बन यहां पे अनसैचुरेटेड है, सेकंड और थर्ड, सेकंड और। अब मानो यही बोर्ड में क्वेश्चन आया, सेम यही लिखा है कि अगर ये H2 से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। अब समझो क्या हमने बताया था, अनसैचुरेटेड का मीनिंग क्या होता है, अनस्टेबल।
अनसैचुरेटेड का मीनिंग क्या है? अनस्टेबल चीज क्या होना चाहती है? स्टेबल। डबल बॉन्ड क्या होना चाहेगा? सिंगल बॉन्ड। जब किसी बॉन्ड में दो चीजें जुड़ती हैं तो बॉन्ड कम होते हैं, ट्रिपल डबल होगा, डबल सिंगल होगा, और दो निकलेंगी तो क्या होगा? सिंगल डबल होगा, डबल ट्रिपल होगा। यहां कौन सा बॉन्ड है? कितनी चीजें जोड़नी है इसको सिंगल करने के लिए? डबल को सिंगल करने के लिए कितनी चीजें जोड़नी है? दो। कितनी जोड़नी है? कितने अच्छा यहां पे कहां जाएंगे ये? डबल बॉन्ड के आसपास। इन चार से हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। मतलब किससे? डबल बॉन्ड से। तो एक एच गया इसके पास और एक एच गया, क्या बन गया? क्या इसको टच किया हमने? तो जैसा है वैसे लिखो, CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3। यहां C था, एक दोस्त मिल गया, क्या बन गया ये? CH। डबल बॉन्ड क्या हो गया? सिंगल। फिर क्या होगा? CH CH3 और ये हो गया आंसर। और अगर सिंगल बॉन्ड होता तो ना जुड़ता, रिएक्शन नॉट पॉसिबल होती। समझ गए? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट अगर पता है, सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, पूरी केमिस्ट्री से सिंपल पार्ट है ये, क्योंकि रिएक्शन में कोई एक पॉइंट होते हैं। कोई चीज जोड़नी है, डबल बॉन्ड देख लो, मानो वाटर जोड़ना हो यहां पे, ठीक? तो वाटर में जो चीज है H और OH, तो एक के पास H को ले जाओ, एक के पास OH को ले जाओ, आंसर हो गया, अल्कोहल बन जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट एक ही दो चीजों में अप्लाई है, पूरे रिएक्शन आपकी हो जाएंगे। एडिशन रिएक्शन है ये। और देखो, अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो एडिशन ही शो करेगा वो, और कुछ नहीं शो करेगा। अगर सैचुरेटेड है तो कंबशन भी शो करेगा, सब्स्टिट्यूशन भी शो करेगा। समझ गए? तीन ही रिएक्शन आपके में है, कंबशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन। उन्हीं पे आ रहे हैं अभी। कुछ क्वेश्चन और करा देते हैं IPSC के। ये क्वेश्चन दिया गया, इसके बाद CH3 सिंगल बॉन्ड CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो नंबरिंग कैसे करोगे भाई? 1 2 3 4 क्या मतलब हो गया इसका? कोई छोड़ है? कोई साइड चेन है? कितने? दो पे, और 2,3 क्या हो गया? डाइमिथाइल। चार कार्बन होते हैं, सिंगल बॉन्ड हो गया ना, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। कोई दिक्कत? नोट हो गया? इसका बोल रहा है कि CH3CHO है, क्या है इसका सेकंड नेक्स्ट होमोलॉगस सीरीज का फॉर्मूला क्या होगा? क्वेश्चन पूछा गया है, CH3CHO है, इसका नेक्स्ट मेंबर क्या होगा होमोलॉगस सीरीज का? तो होमोलॉगस सीरीज में डिफरेंस कितने का आता है? मतलब CH2 जोड़ते जाओगे, सीरीज बनती जाएगी। तो इसमें बोला गया इसका नेक्स्ट मेंबर क्या जोड़ देंगे हम लोग? CH2। तो C कितने हो जाएंगे? 2, H कितने हो जाएंगे? 5। ये नेक्स्ट मेंबर आ गया। मानो यहां से बोलता थर्ड मेंबर क्या है, तो फर्स्ट ये हुआ, सेकंड ये हुआ, फिर से CH2 जोड़ दोगे इसमें, हमारा C3H7CHO बन गया। इसके बाद का मेंबर होगा तो C5H9CHO, CH2 जुड़ते रहोगे, पूरी सीरीज बन जाएगी। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। नोट हो गया? अगला पूछा गया है, हाउ मेनी नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन एथेन? हाउ मेनी नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन एथेन? तो एथेन का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला चलो नहीं आता बनाना, अगर हम मान लें तो नाम लिख के आया, क्या लिख के आया? एथ में कितने कार्बन होते हैं? 2, 1 2। बाद में सफिक्स क्या है यहाँ पे? एन। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल से बंद कर दिया, एस से बंद कर दिया। कितने कार्बन वैलेंसी होती है? 4 1 2। कितनी कम है? 3 4 1 2 3 4। अब पूछे गए नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल डबल ट्रिपल होते हैं ना, तो गिन लो भाई कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। आंसर आ गया, 7 कोवेलेंट बॉन्ड है। समझ गए? कोई भी फॉर्मूला देगा, ओपन करने के बाद ही आंसर बताओगे। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें एक भी ऑप्शन दे रखा है। बच्चे क्या करते हैं, मानो क्वेश्चन दे दिया उसने कि CH3 में कितने सिंगल बॉन्ड है, तो बच्चे एक लिख के आते हैं।
सिंगल बॉन्ड हमेशा ओपन, सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड जब कोवेलेंट बॉन्ड पूछेगा हमेशा ओपन स्ट्रक्चर बताते हैं, क्लोज में नहीं। ठीक है, क्वेश्चन ये दिया था CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 में कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं? ऑप्शन दिया गया है 1, 3, 5, 7। तो बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में एक टिक कर देते हैं क्योंकि तुमको एक दिख रहा है ना यहाँ पे, मैंने तुम करना नहीं चाहते हो, एक दिख रहा है सीधा टिक मारा, आगे बढ़ गया, एक बॉन्ड है। कभी भी क्लोज फॉर्मूले में सिंगल बॉन्ड काउंट नहीं किए जाते हैं, ये वर्ड हमेशा याद रखना। इसके अलावा 3 ग्रुप और स्पेशल है, ईथर, एमाइन और एस्टर, वो भी बता देंगे अभी। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा गया है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, आईपीसी नेम क्या होगा इसका? क्या होगा? नंबरिंग कहां से करेंगे, आगे से पीछे से? 1 2 3, 3 का मतलब क्या हुआ? प्रोपाइन। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन है, कहां नंबरिंग होगी, आगे से पीछे से? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है यहां पर? 1 2 3 4, कितने पे छूटा है? 2 मिथाइल, कितने रूट वर्ड हैं? ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, कॉमन नेम आप याद कर लेना कुछ एलिमेंट के, कुछ कंपाउंड के, जैसे HCOOH, इसका कॉमन नेम क्या होता है? ये IUPAC है, फॉर्मिक एसिड। कभी पूछे ना फॉर्मिक एसिड का IUPAC नेम क्या है, तो फॉर्मूला ना पता तो कहां से बता पाओगे। और CH3COOH एसिटिक एसिड, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, CH3CHO एसिटल्डिहाइड, CH3COCH3 एसीटोन। ये वर्ड याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, कॉमन नेम है ये, कॉमन नेम के IUPAC नेम पूछे जाते हैं। और एज वी नो वेरी वेल, विदाउट फार्मूला आप नहीं बता पाओगे IUPAC नेम क्या है। लिख गया? थर्ड में लिखा फॉर्मेल्डिहाइड। अब आती है केमिकल प्रॉपर्टीज। फोर्थ में लिखा है एसिटल्डिहाइड। YD। केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा फटाफट देख लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, 3 प्रॉपर्टी है सिर्फ, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप जो 3 है वो भी जान लो। एक होता है ईथर, क्या होता है? ROR, ये ईथर होता है। ईथर ही एक ऐसा फॉर्मूला बनता है केमिस्ट्री में जिसमें ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से नहीं होता है, सिंगल जुड़ जाता है। बाकी पूरी केमिस्ट्री में तुमको बैसाखी लेके मिलेगा डबल बॉन्ड पे, सिंगल पे नहीं मिलेगा। ईथर में सिंगल बॉन्ड दो इसके, दोनों कंप्लीट हो गए। ठीक है, दूसरा होता है तुम्हारा एमाइन।
फॉर्मूला होगा RNH2 और तीसरा होता है ईस्टर। एमाइन एक बार आया था कि एमाइन का ग्रुप कौन सा होता है, नेम नहीं आया था। आइडेंटिफाई करने को आता है ग्रुप कौन सा एमाइन, लिखते कैसे, तो NH2 टिक मानना था उसमें। और एक होता है ईस्टर, RCOOR, ये 3 एक्स्ट्रा रहते हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी इसके बाद, 3 केमिकल प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है, ज्यादा नहीं है। पहले की ट्रिक भी बता देंगे हम, कैसे रिएक्शन आपको बैलेंस करनी है। पहली है हमारी एडिशन रिएक्शन, कौन सी है, एडिशन रिएक्शन। एडिशन के बाद हमारी आती है कंबशन, और आती है हमारी सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कंबशन की, फिर एडिशन की, ठीक है। कंबशन देखो, किसको बर्न कर रहे हो यहां पे, हाइड्रोकार्बन, किसको बर्न करना हो, और हाइड्रोकार्बन 2 चीजें होती है, हाइड्रोजन और, तो काम करते हैं, पहले बर्न करते हैं हाइड्रोजन को, H2 प्लस O2 को जब हम हीट करेंगे तो हमारा बनेगा वाटर, क्या बनेगा, अब बर्न करना है कार्बन को, तो कार्बन पर ऑक्सीजन क्या बनेगा, CO2 बनेगा। यही रीजन है कि जब कभी किसी हाइड्रोकार्बन को बर्न करोगे तो तुम्हारा क्या बनेगा, CO2 और H2O। हीट और लाइट तो एक्स्ट्रा बनेगा ही बनेगा, लेकिन मेन क्या है, CO2 और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बैलेंसिंग में, किसमें होती है, बैलेंसिंग करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, CnH2n प्लस 2 प्लस 3n प्लस 1/2 HO2, इट गिव्स NCO2 प्लस n प्लस 1 H2O। ये सीधी ट्रिक है। इस पे एक क्वेश्चन देख लेंगे बेस्ड कैसे काम करता है। मानो ब्यूटेन को बर्न करना है, किसको बर्न करना है, तो ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं, 4, n की वैल्यू क्या अप्लाई कर देंगे, 4, तो बनेगा C4H, 2 इंटू 4 प्लस 2 प्लस 3n प्लस 1, कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4 प्लस 1/2 होगा O2, इट गिव्स क्या हो जाएगा, 4CO2 प्लस 5H2। सॉल्व करो, तुम्हारा आएगा C4H8 प्लस 13/2 O2, इट गिव्स 4CO2 प्लस 5H2। ओके, समझ गए, थैंक यू।